All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UX's Generative AI Development and Integration Orientation program that is being held today. Uh, we are constantly facing a lot of technological changes. And with technology, there is this lot of concept of machine learning कि मशीन भी लर्न कर रही है, एआई एजेंट्स की बात हो रही है। लेकिन इन सब आई वुड से कि बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं अभी, मैं कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा एक क्योस भी है। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि एआई एजेंट्स, एआई रोबोट्स, एआई जो वो आपके जो लूप्स बनते हैं, उससे जो ऑटोमेशन आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि एक तो ये चीज है कि हम कहीं ना कहीं पीछे ना हो जाएं और दुनिया आगे बढ़ जाए। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खुसूसी तौर पे उनके लिए है जो कि चैट जीपीटी से कम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना? बिकॉज पता नहीं क्यों हम समझते हैं कि चैट जीपीटी सब कुछ है, लेकिन चैट जीपीटी तो एक बिल्कुल एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है ऑफ दिस ह्यूज जनरेटिव एआई फील्ड। लेकिन मसला ये आता है, जो प्रॉब्लम है मेरे साथ, कि मैं एसीसीए मेंबर हूं। लेट्स से हमारी तरह से और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने अपने बैकग्राउंड के होंगे, फाइनेंस के, सप्लाई चेन के, एचआर के, हमारे इंजीनियर्स हैं। तो हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी फील्ड में जनरेटिव एआई को कैसे इंटीग्रेट करें। मसला यहां पे आ गया है। तो अब यहां पे दो दो कैटेगरीज बन गई। एक कैटेगरी वो है जो कि प्योरली जनरेटिव एआई में जाना चाहती है, वो जनरेटिव एआई में ही एक्सपर्ट बनना चाहती है। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो है जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी है और उसको अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। मतलब अकाउंटिंग का काम करते हुए मुझे बड़ा मजा आता है, एचआर का काम अगर कोई कर रहा है तो उसको एचआर का काम करते हुए बड़ा मजा आता है। वो एआई एजेंट नहीं बनना चाहता, ठीक है ना? लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि वो एचआर के साथ एआई को इंटीग्रेट करे। लेकिन मसला ये आता है कि उसको हम सीखें कैसे, एजेंटिक वर्कफ्लोज कैसे बनाएं। सो दिस होल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अबाउट फ्रॉम प्रॉम्प्ट यूजेज, जो कि हम टेक्निकली क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहां पे प्रॉम्प्ट यूज कर रहे होते हैं, उससे हमें एआई सिस्टम बिल्डर बनना है। द गुड न्यूज इज दैट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज एंड यूजर ड्रिवन। यू बीइंग नॉन टेक्निकल, आई वुड से नॉन टेक्निकल बिकॉज आप अपनी फील्ड में बड़े टेक्निकल हैं, एचआर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, जो आपकी सप्लाई चेन की फील्ड है उसमें बड़े टेक्निकल हैं, बट एआई की साइड पे थोड़े नॉन टेक्निकल हो जाते हैं। उनको टेक्निकल कैसे बनना है इन एआई? तो ये उनके लिए जो है वो एक बड़ा ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पे वो भी जो है ना एआई सिस्टम्स बिल्डअप कर सकते हैं। बिकॉज आगे चल के ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रही हैं। तो जो है वो क्या आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू दिस लर्निंग? तो ये जो है वो आज हम इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लर्न भी करेंगे, और फिर आगे चल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट व्हाई एंड हु जनरेटिव एआई स्किल इज नेसेसरी। क्यों करें हम जनरेटिव एआई, और ये है किसके लिए, हु इज इट फॉर। फिर हम मार्केट रियलिटी को जानेंगे कि मार्केट में रियलिटी क्या है। मतलब इतना सारा नॉइज है, उसमें रियलिटी क्या है। क्या पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है? सर, पाकिस्तान तो इतना एडवांस नहीं हुआ, वही सिस्टम जो है वो पुराने वाले रजिस्टर चल रहे हैं। यहाँ पे आप बातें कर रहे हैं एआई एजेंट की, तो हमारे बिजनेसेस तो एआई एजेंट पे भी पहुंचे ही नहीं है। हम आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम जो है वो मून पे बात पहुंचने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो अभी जमीन पे ही जो है वो हम सही तरह नहीं चलना सीखे। तो कहने का मकसद यह है कि मार्केट रियलिटी है क्या, व्हाट इज इट, और मुझे ये बेनिफिट क्यों होने वाला है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक इनसिक्योरिटी कि एआई विल रिप्लेस यू। सर, मेरी जॉब लेने वाली है। एक्चुअली एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, बट समवन हु इज लर्निंग एआई, ही विल रिप्लेस यू। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? जो एआई है वो रिप्लेस नहीं करेगी, एआई खुद रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन जो सीख रहा है एआई को, वो आपकी आके जगह ले रहा है। अब आपको अगर अपनी जगह पे स्टिक करना है तो फिर आपको एआई सीखनी होगी। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं,
एक वक्त तो आएगा, तो क्यों ना अभी। करियर रोड मैप क्या है? सर पैसों की बात बताएं। पैसे कितने कमाएंगे? डॉलर्स की बात करें। अब तो खैर जो आजकल इंटरनेशनल जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें तो युआन और चाइनीज की जो है वो उसकी भी बात चल सकती है कि सर युआन की बात करें, डॉलर्स की बात करें। ठीक है ना? तो मकसद कहने का ये है कि वेयर इज द मनी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? फिर प्रोग्राम डिटेल्स, क्या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मॉड्यूल्स हैं, क्या इस प्रोग्राम में जो है वो आपको सीखने को मिलेगा, कौन से टूल्स हम आपको सिखाएंगे, उनके बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू होगा। और आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने नॉन टेक्निकल सवाल जो है वो उनके टेक्निकल जवाब ले सकें। ठीक है ना? तो वो भी आपको एक मौका दिया जाएगा। फिर यूएक्सएल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, यूएक्सएल प्लेटफॉर्म जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, द ट्रेनर प्रोफाइल, प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट, एंड ऑब्वियसली इट्स एन इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो आपको क्वेश्चंस पूछने का भी मौका दिया जाएगा। My name is Farhan Shahid Kazi. I am the founder and chief visionary officer at UXL, and I'll be here facilitating you with this orientation program. And along with me will be Usama, who will be the lead effective trainer for this training program. So, without further ado, let's start with today's goal. Why am I talking about today's goal? The thing is that जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा, हमारा गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अपनी किसी भी कामयाबी का हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम आप अपना गोल बनाते हैं। आज के सेशन का गोल क्या है हमारा? सबसे पहले कि यूजिंग एआई और बिल्डिंग एआई सिस्टम्स में फर्क क्या है, इसको हम जानेंगे। क्योंकि यूजिंग एआई तो सर मैं चैट जीपीटी कर रहा हूं, मुझे एआई आ गई, मैं तो जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बन गया। तो क्या वो जनरेटिव एआई एक्सपर्ट है, या बिल्डिंग एआई सिस्टम्स कैसे बनते हैं? अगेन हम इसको इस तरीके से रखेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कि हम इतने ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स ना यूज करें, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम है ही उनके लिए जो कि अपनी ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और जनरेटिव एआई को बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेमो वो समझ सकें कि जनरेटिव एआई कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड में। डिसाइड करें कि उनको कैसे अपना एग्जीक्यूशन ड्रिवन एआई करियर जो है वो पाथ डेवलप करना है, या डेवलप करने के साथ साथ इनहांस भी करना है, क्योंकि कुछ तो डेवलप करेंगे, न्यूली एंटर होंगे एआई की फील्ड में, कुछ होंगे जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में हैं और उसको फर्दर इनहांस कैसे कर सकते हैं। तो ये आज का गोल है हमारा सेशन का। एंड आई जस्ट वांटेड टू क्विकली कंफर्म एज वेल के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपना चैट बॉक्स में जोर इंट्रोडक्शन लिखें, सो दैट हम जो है वो अपनी चैट बॉक्स के थ्रू इंट्रोडक्शन जो है वो करते रहें और जो है वो इंटरेक्ट करते रहें। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर इंट्रोडक्शंस इनटू द चैट बॉक्स। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू ज्वाइनर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया डेमो को। एंड मेरा जो है वो हमने अपने गोल को क्लियर कर दिया। अब हमारा जो है वो आज का जो बुनियादी मकसद है वो ये कि अ, आज क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि जो है वो आज का जो दिन है वो एक बड़ा प्रेशियस डे होता है, बिकॉज आज का दिन जो है वो संडे का दिन है। संडे के दिन ऑब्वियसली फैमिली टाइम होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सेक्रीफाइस देनी होती है उसके बाद आप आए। तो मेरा मकसद है कि आज आप अगर इस डेमो के लिए आए तो आपका टाइम यूटिलाइज हो और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलें, और आपको लगे कि यार मैं आया कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करके घर की, लेकिन मैं कुछ सीख के गया हूं। तो ये मैं सवाल आपसे एंड ऑफ द डेमो भी पूछूंगा कि क्या आपको लगा कि आज का टाइम आपका यूटिलाइज हुआ, और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आगे चल के जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें भी हम सेशंस को यूटिलाइज करते हुए नई नई चीजें सीखते हुए जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई जनरेटिव एआई ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया कि वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे अभी ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं जो अपने काम कर रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो योर फील्ड जो आपकी अपनी फील्ड है प्लस जनरेटिव एआई, अगर उसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपकी एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ हो जाती है। ये आप इसको इस तरीके से समझें कि जो हम में से कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, तो एक वक्त ऐसा था जिसमें ईआरपी सीखना बड़ा अहम था। ईआरपी आज भी बड़ा अहम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो पूरा एक जिसके थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी होती है और डेटा रिकॉर्ड होती है।
तो चाहे वो सप्लाई चेन का है, चाहे वो एचआर का, उसको एसएपी ईआरपी आना चाहिए या ओरेकल ईआरपी आना चाहिए बड़ी एंटरप्राइजेस में काम नहीं। अब अगर आप आज की बात करते हैं तो ईआरपी आना चाहिए, लेकिन साथ में जनरेटिव एआई की स्किल्स भी उसी ईआरपी की तरह जोरी हो गए। बिकॉज जल्द ही कंपनीज अपने आप को अडॉप्ट करेंगी, तो क्या आप रेडी होंगे या नहीं होंगे? तो एआई यूसेज इज बिकमिंग वेरी कॉमन, बट एआई सिस्टम्स आर नॉट बिकमिंग दैट कॉमन। तो हमें एआई सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जाना है, और वहां पे जो है ना, आप लोग स्किल्ड वर्कर्स हायर करना चाह रहे हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स हैं ही नहीं। तो इमेजिन करें कि एक एचआर एआई जनरेटिव जो है ना प्रोफेशनल कंपनी में ज्वाइन करता है, बिल्कुल ही अलग लेवल का होगा वो। अगर वो फाइनेंस जनरेटिव एआई का प्रोफेशनल आता है, अलग ही लेवल का स्किल सेट होगा। वो टेक्नोलॉजी को मर्ज करेगा, टेक्नोलॉजी एनेबलर बन जाएगा। तो हमें अपने अगर करियर को फास्ट ग्रो करना है और अच्छी इनकम अर्न करनी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जनरेटिव एआई के स्किल्स को प्रॉपरली सीखें और एआई सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जाएं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए रेलेवेंट हैं जो अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो या तो अपना पूरा ही स्विच करना चाहते हैं एआई की तरफ, या फिर जस्ट वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ होते हैं ना, ये भाई मार्केट में क्या क्या नई चीजें चल रही हैं, हमें सीखना है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए भी बड़ा यूजफुल है, जो जस्ट दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट टू द मार्केट। तो ये फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है किसके लिए? हु इज दिस ट्रेनिंग फॉर? इट इज फॉर द डेवलपर्स एमिंग टू मूव इनटू एआई। ऐप डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो सब जो है वो अब एआई की तरफ अगर मूव करना चाह रहे हैं, तो जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग बहुत ही यूजफुल है। प्रोफेशनल्स जो ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने काम को, ग्रेजुएट्स हैं जो कि टारगेट करना चाह रहे हैं ऐसे फ्यूचर प्रूफ करियर को। फ्यूचर प्रूफ क्यों कह रहा हूं मैं? फ्यूचर प्रूफ इसलिए कि देखें, मुल्क के हालात पे बड़ा एक बाजुकात आ जाता है ना कि सर नौकरी नहीं है क्योंकि मुल्क के हालात बड़े खराब चल रहे हैं या इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, अप हो या डाउन हो, लेकिन एक अच्छे स्किल्ड वर्कफोर्स की आज भी जरूरत है। उसकी कमी आज भी है। तो चाहे हुकूमत आगे पीछे हो रही है, या पॉलिटिकल कंडीशंस या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अनसर्टन है, एक चीज सर्टन है कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो एआई की तरफ मूव कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, उन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ करियर हो जाता है कि मतलब रिसेशन आए रिसेशन ना आए, रिसेशन में तो टेक्नोलॉजी का और ज्यादा यूज बढ़ जाता है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग में टेक्नोलॉजी एक ऐसा किरदार अदा करती है जो कि कॉस्ट कटिंग की तरफ हेल्प करती है आपको टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी वो है जो कि आप सीख के कॉस्ट कटिंग में कंपनी को हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो इस जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग को लें और जो है वो फ्यूचर रेडी हो जाए। अच्छा, मार्केट रियलिटी में कुछ चीजें फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे तो देखा जाए कि पहले जो है वो चैट जीपीटी आया, उसके बाद हमने देखा कि इट वाज अ ह्यूज स्टॉर्म इन द मार्केट। डीप सीक जब आया, फिर डीप सीक के बाद अभी जो है वो फिर भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन अभी रिसेंटली क्लॉड क्लॉड बहुत ज्यादा मार्केट में जो है वो करंट चल रहा है, ट्रेंडिंग पर है। जेमिनाई है, गूगल जेमिनाई है, फेसबुक ने भी कोशिश की है। क्या? जी जी जी, आ जाए, जी जी जी। उसके बाद जो है वो जेमिनाई, गूगल जेमिनाई जो है वो भी मार्केट में एंटर हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि टूल्स तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन कौन है जो कि सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जाएंगे? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ लेकर जाता है, और हाई डिमांड है उसकी, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो you have to enter into a profession which has the capability to grow in the market. Grow in the market not only in local Pakistan market, but at the same time, you can also grow in Middle East, Europe, Americas. तो इसकी जो है ना डिमांड बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो कि हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो है हमारा फ्रीलांसिंग का पार्ट। कि फ्रीलांसिंग में तो हम सब जो है वो बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और उसको भी हम आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के बाद।
ओके, हमें जो है वो अपनी जहन इस तरफ लेकर जानी है चीजों को, कि जहां पे हम जो है वो प्रॉम्प्ट्स की बजाय सिस्टम्स बिल्डर बने और वैल्यू क्रिएट करें। दैट इज व्हाट रियली द मेन पार्ट इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है अबाउट के व्हाई एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट इट मे क्रिएट पोटेंशियल कि आपका जो सामने कॉलीग है, आपका जो टीम मेंबर है, जो आपके साथ जो काम कर रहा है, अगर उसने एआई को सीख लिया तो उसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, ही मे रिप्लेस यू। तो हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है इसको, कि हम जो है वो इस चीज को आगे लेकर लेकर चलें, कि हम खुद अपने आप को इतना एडवांस कर लें कि हमारी करियर पोजीशनिंग एआई की तरफ मूव हो, और मेक श्योर करें कि वो जो टीम मेंबर है जो कि अभी सीख रहा है तो हम भी उसके साथ सीख लें, या अगर वो नहीं सीख रहा तो हम आगे बढ़ें और अपनी जो है वो करियर को सिक्योर करें। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी करियर पाथ एंड इनकम अर्निंग पोटेंशियल। सबसे पहले तो एक सवाल माइंड में आता है कि सर ये ट्रेनिंग करने के बाद पहली जॉब हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि एआई की फील्ड इतना आगे बढ़ रही है, तो हमें इस चीज का इतना अंदाजा नहीं है कि सर पहली जॉब ही क्या होगी। और सबसे बड़ा अहम सवाल, मतलब जैसे वो कहते हैं ना बड़ी खबर, कि सर वो जॉब होगी भी या नहीं होगी, कितनी एआई की जॉब्स है यहाँ पे। तो यहां पे मैं आपको दो पाथ्स शेयर कर रहा हूं। एक तो यह है कि जूनियर एआई डेवलपर्स, एआई इंटर्न, ट्रेनीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब्स अब मिलना शुरू हो गई हैं, मार्केट में आ रही है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में। और 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक उनकी सैलरीज आ रही है। अब आप कहेंगे सर ये जूनियर एआई डेवलपर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस में क्या कर रहा है? कौन सा सॉफ्टवेयर हाउस है, कितनी कंपनियां हैं जो एआई की सॉल्यूशन पे चली गई हैं? आप पहले सर नाम तो बताएं मुझे। मैं कहूंगा यार नाम तो मुझे नहीं पता। तो फिर सर ये कौन से सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो एआई जूनियर डेवलपर को हायर कर रहे हैं? वो हायर ही क्यों कर रहे हैं जब काम ही नहीं है? इसका रीजन मैं बताता हूं। मैं खुद पर्सनली, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं एक एजेंसी में गया, मुझे एक काम करवाना था। पूरी जो एक कंपनी है उसके डोर्स वगैरह सिक्योरिटी बड़ी टाइट, और एंटर ही नहीं होने दे रहे मुझे। मैं काम देने आया था, मैं काम बिजनेस देने आया था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, रोक दिया। मैंने कहा पता नहीं, शायद मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है, ये क्या बात हो गई कि मुझे सिक्योरिटी गेट पर ही रोक दिया। बीइंग द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे थोड़ा सा खराब भी लगा कि ये क्या होता है कि आप मतलब अंदर रिसेप्शन पर ही नहीं जाने देते आप। तो फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं एटलीस्ट मुझे अंदर जाने दें, मैं बात करना चाहता हूं कि अपना मैं काम देना चाह रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने गूगल पे आपको सर्च किया है, और गूगल पे आपका नाम आ रहा है कंपनी का। अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने मतलब मेरी जो टोनैलिटी थोड़ी देखी, तो बड़ा हेजिटेट होते हुए, बड़ा ही हेजिटेट होते हुए उसने रिसेप्शन को बड़ा वो कॉल वॉल करके वो रिसेप्शन से कंफर्म करवा के एनआईसी कार्ड लेके मुझे अंदर भेज दिया। मैं जी चला गया रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पर जब मैं गया तो वहां पे मैंने डिस्कस किया कि ये मुझे काम करवाना है, और इस तरीके से मैं कि आपके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से मिलना चाहता हूं, या मैं आपके जो प्रोडक्ट के ऑपरेशंस हैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वहां पे उस रिसेप्शन ने बताया मुझे, जो रिसेप्शनिस्ट पे बैठे हुए थे, कि सर हम पाकिस्तान का काम लेते ही नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर हाउस इज वर्किंग फॉर अमेरिका एंड कनाडा। हमारे क्लाइंट्स, हम वी डोंट फोकस ऑन पाकिस्तान मार्केट। हम, हमारे जो सीईओ हैं सॉफ्टवेयर हाउस के, वो कनाडा में और यूएस में ट्रेवल करते हैं, वहां से डिफरेंट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मौजूद हैं जो कि वो लिए हुए काम हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और हमारे जो, फिर मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो गया, तो उसने कहा सर हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनकी सैलरीज भी डॉलर्स में है। तो कहने का मकसद ये कि सर आप पाकिस्तान के क्लाइंट, आप यहाँ के लोकल आए, अब आप कितने पैसे दे देंगे?
वो उल्टा मुझे चैलेंज करे कि सर आप कितने पैसे दे देंगे। अब ये तो रिसेप्शनिस्ट का हाल है। मैंने कहा यार वाकई बात है साफ सीधी, मैं कितने रुपए ही दूंगा, और दूंगा तो कितने दे दूंगा। वहां पे तो हजारों डॉलर की बातें चल रही है, वो तो बहरहाल नहीं दूंगा। कह रहे सर ये पाकिस्तानी मार्केट में अच्छी मार्केट है जो भी है, लेकिन हमारा फोकस है नहीं। वी फोकस आउटसाइड, दैट्स इट। देयर यू गो एज अ जूनियर एआई डेवलपर, there you go as AI, and they badly need you. They badly need you. All these software house who are working for abroad clients, उनको तो क्योंकि मसला, उनके लिए मसला कहो या फायदा कहो, यहाँ की रिसोर्स हमारी रिलेटिवली चीपर है। देखें 80,000 से 1.5 लाख हमारे लिए बड़े हो जाते हैं। उनके लिए डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो वो तो उनका जो एसी साफ करने वाला कोई टेक्नीशियन होगा वो ले जाएगा। हालांकि ये यूएस, ये सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान के वहां बहुत चार्ज करते हैं, हमें कम देते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मौजू हो जाएगा। कहने का मकसद यह है कि आपके लिए जॉब का पोटेंशियल मौजूद है, आप वहां पे नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। मैं वहां पे नहीं था तो मुझे नहीं पता था। जब मैं गया, स्टोरी बदल गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर ही आने से मना कर दिया। तो काम हो रहा है मार्केट में। हाँ, आपको अगर नहीं पता तो ये आपकी गलती है। आप अपनी नींद से उठें। मैं भी जैसे नींद में था जाने से पहले। The thing is that one route is obviously the job part, where I'm trying to tell you, and this is really happening. Go explore yourself. आप जाएं जरा शायरा फैसल पे। आई डोंट नो, अब हमारे पार्टिसिपेंट बहुत सारे शायद लाहौर के होंगे, इस्लामाबाद, बिकॉज ऑनलाइन ऑडियंस भी है, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस हमारी कराची की भी हुई है। तो आप शायरा फैसल पे जाएं जरा, सॉफ्टवेयर हाउस में अंदर जाके, अंदर आके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस है जो आपको सिक्योरिटी गार्ड अंदर ही नहीं आने देगी। आप, हाँ, आप सीवी लेकर जाएंगे या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास राइट स्किल सेट है। अब अगर आपका जॉब माइंडसेट नहीं है, या आप जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में आप क्वाइट सेटिस्फाइड हैं, तो फिर दूसरा पाथ आ जाता है आपके पास फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग, remote job is something that is a huge potential, and that is where you start minting the money. You start minting the money to $500 to $3,000 per project. और प्लीज 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो आप अभी जो है वो बड़े अच्छे अच्छे अमाउंट्स बता रहे हैं, जब हम मार्केट में नीचे उतरेंगे, काम करने बैठेंगे तो शायद हम इतने नहीं। तो नो बडी विल स्टार्ट अर्निंग पहले दिन पे ही। आपको कहीं भी कोई इतनी बड़ी सैलरीज नहीं मिलती। आपको शुरू में थोड़ा वॉलंटियर काम करके, थोड़ा सा अपना हाथ इंप्रूव करके, अपने स्किल्स को इंप्रूव करके, इनहांस करके, शुरू में शायद थोड़े कुछ कम असाइनमेंट पैसों के लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप। एक लेवल होगी जहां पे आप ये चार्ज कर रहे होंगे, और आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे मैं उस सॉफ्टवेयर हाउस पे पास गया था, उसने कहा मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है एक्चुअली, मैं काम ही कहीं और कर रहा हूं। तो आप भी मुझे यही कहेंगे, सर मेरे पास अब टाइम नहीं है एक्चुअली। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझे कहे कि सर अब टाइम नहीं है मेरे पास। और ये वो बात नहीं कर रहा मैं जो कि अनरियल है, ये रियल है। आप उस रियलिटी से फेमिलियर नहीं है। आप अगर उस रियलिटी से फेमिलियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि रियलिटी वो है नहीं। रियलिटी तो वो है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी शायद दिमाग में ये बात एंटर हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी दिमाग जो है ना आपसे लड़ रहा होगा कि यार ये क्या बातें हो रही हैं। इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड को अंडरस्टैंड हो कि ये हकीकत है, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये बताया नहीं आपको, ना ही आपने सुना कभी। मेजर सिटीज जहां पे आप काम कर सकते हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। वहां पे आप जो है वो डिफरेंट ये जॉब सर्च सर्च कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम पॉसिबल आपको रियल प्रोजेक्ट कराएं। मतलब जैसे ही कोई भी टूल कवर हो रहा होगा तो उसके बाद आपको एक रियल प्रोजेक्ट कराया जाएगा। बिकॉज ये वो ट्रेनिंग है जिसमें अगर आपने एप्लीकेशन नहीं की तो आप ये भूल जाएंगे। तो मैं आपको अभी से ही बता दूं कि ये पीपीटी वाली ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप शायद ये समझे कि शायद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे कुछ पीपीटी चल जाएंगी,
मेहनत करनी है तो फिर इस ट्रेनिंग में आएंगे, मेहनत नहीं करनी तो ये वो यूट्यूब भी अवेलेबल है उसके लिए, आप यूट्यूब पे चले जाएं, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है वो, हमारा भी टाइम नहीं जाया होगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल तरीके पे सीखनी है और आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है स्किल्स को, मेहनत करनी है, क्लासेस को प्रॉपर अटेंड करना है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। आप 2 कदम उठाएंगे, हम आपके साथ 4 कदम आगे होंगे। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी हमारी एलुमनाई है जो कि यूएक्सएल की पहले कोर्सेज ले चुकी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूएक्सएल के ले चुकी है। बहुत सारी एलुमनाई भी हमारी इस ओरिएंटेशन में अभी अटेंड करी, मैं कुछ नाम देख रहा हूँ। आप उनसे वो भी अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब क्लासेस जो कोई ले रहा होता है प्रोग्राम के लिए, जब साइन अप करता है, तो फिर प्रॉपर एक फॉलो अप सिस्टम चलता है, उसके साथ प्रॉपर एक मेहनत की जाती है, ट्रेनर बड़ी मेहनत करता है। तो ये एक ऑब्वियसली, बट इसका फिर अल्टीमेटली फ्रूट भी अच्छा है। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि वो फिर फ्रूट आपको लेना है या नहीं लेना, राइट? तो ये कंप्लीटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। और आपको और रियल लाइफ प्रोजेक्ट कराने के मकसद क्या है, ताकि आपके पास जब आप सिचुएशन में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ जो केस स्टडीज है वो हुए हुए होंगे, तो आप रेडी होंगे। फिर सबसे अच्छी चीज यह है कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम जितना हो सकता है पूरा करते हैं, कि ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई प्रोजेक्ट में फंस जाता है या कोई उसको हेल्प चाहिए होती है, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। क्योंकि हमें पता है कि ट्रेनिंग के बाद जब अप्लाई करना शुरू करेंगे आप, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे विच यू मे नीड आंसर्स ऑफ। हर चीज ट्रेनिंग के दौरान भी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है कि यार ट्रेनिंग के बाद भी मैं जा सकता हूं, पूछ सकता हूं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं जहां पे आप सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ मॉड्यूल्स, द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैसे तो ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें बहुत सारे टूल्स कवर हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको इसका बताया कि हमें बहुत सारा क्योस नहीं करना है, सब चीजें नहीं है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 4 मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर पूरी इस ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर किया है। अब ये 4 मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो ऑब्वियसली आपको ट्रेनर जो है वो सारा इसके ऊपर एक ब्रीफ भी देंगे, और हम आज एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। So before I proceed further, any questions so far? Any questions? How is it going? सलाम सर। पाइथन हम कवर कराएंगे यहाँ पे, एडवांस पाइथन, लेकिन पाइथन फिर भी मतलब बेसिक से भी हम कवर कराएंगे, right? हाँ, बेसिक से ही कवर, एडवांस तक ले जाएंगे। जी जी, हमारी जी ऑनलाइन ऑडियंस जी। सलाम सर। वालेकुम जी। ये मॉड्यूल 4 के अंदर जो फास्ट एपीआई लिखा हुआ है, ये दो सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेशन के लिए जो एपीआई बनती है वो चीज सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल, इसमें जो है ना मॉड्यूल्स की हम डिटेल्ड आपको जो है वो एक एक्सप्लेनेशन देंगे। और मॉड्यूल्स की तो अभी एक्सप्लेनेशन अभी आपसे जो है ना ट्रेनर डिस्कस करेंगे। बट हाउ इज इट गोइंग सो फार, अभी तक कैसा रहा है डेमो, उसका तो फीडबैक दें। जी अच्छा था माशाल्लाह। अभी हम तो तक ठीक पुराने लग हैं रहा है? आपके। हम तो पुराने हैं अनुमान। अच्छा, आप भी पुराने हैं। आप जी जी। कौन से पावर कोर्स बीआई से? का कोर्स किया है। अच्छा, पावर बीआई का पावर बीआई कोर्स का। किया आपने, सही 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 सही। चले सर ताहिर अली माशाल्लाह, के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, सो नाइस टू सी आवर एलुमनाई हेयर, माशाल्लाह। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ना, हमारे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट जो बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम आके ले रहे होते हैं, बिकॉज हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं। देखिए ट्रेनिंग का है, हमारा काम ट्रेनिंग का है। अगर हम ही पुराने, अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे चल रहा है, मैं सॉरी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब ही लगता है, अभी भी सीआईटी, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीआईटी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई अब दौर आ गया है डिप्लोमा इन एआई, सर्टिफिकेट इन एआई। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सीआईटी पढ़ा रही है।
इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अफादियत खत्म हो गई है, अफादियत अभी भी उनकी है, लेकिन दुनिया आगे बढ़ गई है। तो हमें यूएक्सएल की ये जिम्मेदारी है कि हमने ये फिर लिया कि हम जनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में। जो हमारा पिछले ट्रेडिशन है, कॉन्स्टेंटली नई चीजें आती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो एलुमनाई इसलिए कॉन्स्टेंटली नए नए कोर्सेज पे ले रही भी होती है, क्योंकि उनको पता है कि क्वालिटी का माशाल्लाह एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है जो चलता आ रहा है। So thank you so much once again, Saima, for your introduction. Thank you so much, Syed Maaz and Sadia Iqbal. Thank you so much. We have here Shahid Beg. Thank you so much once again for your wonderful introduction, and really looking forward to having a great experience with you. Thank you so much, Hamad Ahmed, for your wonderful introduction, and welcome here into this orientation of generative AI development and integration. So now let us start with our modules orientation program, which is the real heart of this training program. मतलब जो भी मैं चीजें कह रहा था, फ्रीलांस, ये सिस्टम बिल्डर, लेकिन बात तो आती है कि आउटलाइन में क्या हो रहा है. That is the real heart of the whole training program. So without further ado, let me welcome here Osama, who is the lead effective trainer for this training program, with a huge round of applause. Come on, एक दफा वर्चुअल क्लैपिंग कर लें जो हमारे ऑनलाइन ऑडियंस हैं. देखें जी, ऑनलाइन ऑडियंस हमारी वर्चुअल क्लैपिंग नहीं करेगी तो मैं ओसामा को नहीं बुलाऊंगा. सिंपल बात है. मुझे कम से कम यहाँ पे क्लैपिंग करके बुला दें, और क्या ऐसे, तो मतलब हमें मोटिवेशन तो मिले थोड़ी सी. क्या ख्याल है? चले जी. ओके, मैं ऐसे बस ये क्लैपिंग कर दें जी. चले जी. ओके, ऑल राइट, दैट्स गुड. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट. बस ये उसामा, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Thank you, sir. Assalamu alaikum to all of you. This is me, Mohammed Sama. I'll be the leading this course. अच्छा, before we start, मैं बस एक कमेंट कर दूं सर. शुरू में आपने बात की थी कि लोकल एआई की एडॉप्शन जो है वो इतनी नहीं है. तो मैं आपको बता दूं कि मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई की एडॉप्शन बहुत तेजी से हो रही है. इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स उन्होंने मार्केट में लॉन्च भी कर दिए. उसमें बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी की मैं कुछ कंपनी जानता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे एचआर मैनेजमेंट के दूसरे जिसमें एआई इंटीग्रेशन बहुत तेजी से हो रही है. यही जनरेटिव एआई और तो एजेंटिक. दैट मींस कि वो इंटीग्रेशन के साथ उनके जॉब रोल्स की पोजीशन भी एग्जैक्टली हैं जो वेकेंट होंगी या उनको भरना होगा. एग्जैक्टली. अच्छा, तो इस कोर्स में सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है. आपको बस बेसिक कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और जेन एआई को सीख सकते हैं. वॉइस पर हो गई है, jealous हो गई। आवाज़ कम आ रही है? ये आवाज कम आ रही है। थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा दूर से बोलो. टोनैलिटी. अच्छा, अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, बेहतर हो गई। सही है. अच्छा, हमने सबसे पहले मॉड्यूल्स के बारे में बात करनी है. 4 मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स में बेसिकली: एडवांस पाइथन, लैंगचेन, लैंग्राफ, फास्ट एपीआई वगैरह. अच्छा, मॉड्यूल 1 में ना हम पाइथन लर्न करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. अगर किसी को पाइथन नहीं आती तो नो इश्यूज, क्योंकि ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन ही उस ऑडियंस के लिए है जो कि अपने करियर पाथ को स्विच करना चाह रहे हैं, जेन एआई की साइड पे आना चाह रहे हैं ना. तो इसमें मॉड्यूल 1 में बेसिक से पाइथन स्टार्ट होगी और एडवांस तक हम इसमें जाएंगे, लाइक फंक्शंस और बेसिक क्लास क्रिएशन, अगर किसी को उसका आइडिया है तो. और दूसरा जो मॉड्यूल है इसमें मॉड्यूल 2 हमारा होगा जेन एआई पर. तो बेसिकली जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस हम बना रहे होंगे मॉड्यूल 2 में, और उस एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे हम यूजिंग लैंगचेन फ्रेमवर्क. लैंगचेन का जो फ्रेमवर्क है वो पाइथन का ही एक फ्रेमवर्क है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको यूज़ करके आप एलएलएम पावर्ड या जेन एआई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. अच्छा, मैं अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मॉड्यूल 2 में हम 3 तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होंगे. एक एलएलएम बेस्ड, यानी कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें मुझे सिर्फ एक एलएलएम रिक्वायर्ड है, तो उस टाइप की कोई एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे होंगे. दूसरे पे रैक, एक रैक
एप्लीकेशंस या रैक चैटबॉट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। ये बेसिकली चैटबॉट्स होते हैं आपके कस्टम नॉलेज पे चैटिंग के लिए। जैसे कि मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, मैं एक एचआर बेस्ड चैटबॉट बना रहा हूँ जिसमें एचआर के अपने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, अब पॉलिसीज के XYZ। और मैं क्या करता हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे एक नॉलेज बेस क्रिएट कर देता हूँ। तो जो मेरा बॉट होगा वो मुझे आंसर करेगा बेस्ड ऑन दैट नॉलेज बेस। तो इस तरह की एप्लीकेशंस कहलाती हैं रैक एप्लीकेशन। और तीसरी तरह की जो हम एप्लीकेशन मॉड्यूल 2 में बना रहे होंगे वो होगी टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट, जिसमें बेसिकली हम ऐसे चैटबॉट्स या ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें टूल्स कनेक्टेड होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ, ठीक। अच्छा, ये मैंने चैट जीपीटी का इंटरफेस है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जब प्लस के साइन पे, तो यहाँ पे एक वेब सर्च का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं पेड वाले अकाउंट में, लेकिन अभी के लिए ये वेब सर्च आ रहा है। तो जो ये वेब सर्च है ना, ये बेसिकली एक एक्सटर्नल टूल है जो इस बॉट के साथ कनेक्टेड है। और जब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उससे होता क्या है कि ये बॉट मुझे रिप्लाई करता है यूजिंग दिस टूल। वो पहले वेब सर्च करेगा बेस्ड ऑन माई क्यूरी और फिर मुझे रिस्पॉन्स ला के दे देगा। ठीक है। अब इसमें तो एक टूल है, मैं एक दूसरी एप्लीकेशन है उस पर जाता हूँ, परप्लेक्सिटी। ये रही। और इस पे मैं यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कनेक्टर्स एंड सोर्सेस का, जिसमें डिफरेंट फीचर्स लिस्ट हुए हैं, वेब, एकेडमिक, सोशल वगैरह वगैरह। तो ये सारे ना इसके टूल्स हैं। तो जो टूल मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मुझे क्यूरी का रिस्पॉन्स उस टूल को यूज करके देगा। सही है। और इसी तरह से अगर मैं एक एप्लीकेशन पे जाऊं, मीनस, मीनस AI। हम्म। तो इस पे जब मैं इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। चले यही से ही देख लेते। सो दी आइडिया इज कि जितने भी टूल्स कनेक्टेड हैं मेरे बॉट के साथ, वो टूल्स मेरा बॉट यूज करेगा मेरी क्यूरी को एनालाइज करके, कि अगर मेरी क्यूरी को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई वेब सर्च करना है तो वो वेब सर्च करेगा। अगर मेरी क्यूरी को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई जीमेल का टूल रिक्वायर्ड है तो वो जीमेल का टूल यूज करेगा। जैसे कि लेट सपोज मैंने इससे कहा कि एक ईमेल ड्राफ्ट करो लीव की और सेंड कर दो मेरे बॉस को। ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक टूल है हमारे पास जो कि हमारे बॉट के साथ कनेक्टेड है, जिसमें कंपनी हायरार्की पूरी मौजूद है। तो वहां से उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरे जो बॉस है वो कौन है। फिर दूसरा टूल वो यूज करेगा जीमेल का, ईमेल को सेंड करने की। तो इस तरह के जो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कहलाती हैं टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट। और ये हमारी होगी थर्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन मॉड्यूल 2। फिर हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3 में। हम क्या करेंगे, मॉड्यूल 3 में बेसिकली हम एजेंटिक AI को लर्न करेंगे, उसकी बेसिक्स लर्न करेंगे, और फिर एजेंटिक AI जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेवलप करेंगे। हमारे पास ना दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं एजेंटिक AI। एक होती है एजेंटिक वर्कफ्लो और एक होता है AI एजेंट।
तो इन दोनों तरह की जो एप्लीकेशन है वो हम बिल्ड कर रहे होंगे मॉड्यूल 3 में, और उसके लिए जो हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो करेंगे लैंग्राफ, लैंग्राफ और एमसीपी। और जो लास्ट में हमारा फोर्थ मॉड्यूल होगा ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट के लिए है, जो हम लैंग चेन को यूज करके जेन एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे मॉड्यूल 2 में, और मॉड्यूल 3 में लैंग्राफ को यूज करके जो हम एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे। उन दोनों को किस तरह से डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि जब तक मैं उसको डिप्लॉय नहीं करूंगा वो मेरे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी एप्लीकेशन, कोई यूजर उसको यूज नहीं कर सकता इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए डिप्लॉयमेंट चाहिए। सही। अच्छा, इसका वन लाइनर आंसर तो ये है कि एजेंटिक एआई रिएक्टिव होता है और एजेंटिक एआई प्रोएक्टिव होता है, मतलब वन लाइनर आंसर है। और इसकी अगर डिटेल में बात करें तो वो ये, जैसे कि चैट जीपीटी है, उसका जो फ्री वर्जन है वो आपको एक एजेंटिक एआई एप्लीकेशन का फ्लेवर देता है। आप उसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको वो आपको इन रिटर्न एक रिस्पॉन्स ला के देगा, उसका काम खत्म। अब कोई एजेंटिक एआई एप्लीकेशन होगी तो वो आपकी क्यूरी में से पहले गोल ड्राफ्ट करेगी कि आपका एग्जैक्ट गोल क्या है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए एक प्लान बनाएगा एजेंट, और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद देखेगा, रिफ्लेक्शन करेगा अपने काम पे कि वो काम मैंने सही किया है या नहीं, यानी कि दोबारा से कुछ चेंजेस की तो जरूरत नहीं है उसको। ये होता है एआई एजेंट। मीनस एआई जो मैंने भी एप्लीकेशन खोली थी ना, जो भी हम यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, वो एजेंट है, वो एआई एजेंट। ठीक है, तो ये फोर्थ मॉड्यूल में हम बेसिकली फास्ट एपीआई को यूज करके अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे। तो ये तो था एक इंट्रो इन चारों मॉड्यूल्स का। लैंग ग्राफ को यूज करेंगे हम एआई एजेंट को डेवलप करने के लिए, यानी कि एजेंटिक एआई एप्लीकेशन को डेवलप करने, लैंग चेन जेन एआई एप्लीकेशंस के लिए। इसमें कोई सवाल है? मैं नहीं सर, मैं अब निकला जाके ले रहा हूँ, नहीं लगाने वाला है। तो हमारा एल्गोरिथम को पिक करता है, उसको इंटीग्रेट करके हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स प्रोवाइड कर देता है। तो हम क्या चैट जीपीटी की तरह या पब्लिक की तरह या जो बनाए की तरह कोई हम कोई प्लेटफॉर्म बनाना सीखेंगे या एप्लीकेशन डिजाइन करना सीखेंगे? एग्जैक्टली, इस कोर्स का पर्पस यही है कि आप जैसे मैंने 3 तरह की जेन एआई एप्लीकेशन बनाई अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन ये था कि इस कोर्स में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो ये पर्पस क्या है इसका। तो इस कोर्स में हम जो एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, जेन एआई में तो हम 3 टाइप्स की एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे होंगे। उसमें से एक है एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन, जिसका काम ये होगा कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, उसके बैक पे एलएलएम है, तो एलएलएम अपनी नॉलेज की बेस पे आउटपुट देगा मुझे। ये हो गई एक तरह की एप्लीकेशन। इसमें इसमें कौन कौन से यूज केसेस हो सकते हैं उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी में, और वो लोग करते क्या है कि उनके जो सोशल मीडिया टीम है उनको रोजाना कोई पोस्ट डिजाइन करनी होती है कंपनी के लिए। तो पहले वो काम ये मैनुअल करते थे या मैनुअल रिसर्च करते थे, अब वो यूज करते हैं किसी चैट जीपीटी या इस टाइप के किसी टूल को। तो अब कंपनी ने सोचा कि इनको ये डिफरेंट टूल्स पे जाना पड़ता है और रीवर्क काफी करना पड़ता है, तो इनके लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन कर दो तो जिनको ये बताएं कि भाई ये हमारा, मतलब उस एप्लीकेशन में ये चीज फीड हो कि हमारी कंपनी का क्या टेस्ट है, कि हमारी पॉलिसी है XYZ, और ये उसको जस्ट प्रॉम्प्ट दे कि इनको किस तरह की पोस्ट चाहिए और वो जनरेट करके दे। तो ये हुई एक एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन। अब अगर मैं कोई एक रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, रैक बेस्ड एप्लीकेशन किस लिए होती है कि आपका जो प्राइवेट डाटा होता है उस पर चैटिंग के लिए, जैसे कि एक एचआर का डिपार्टमेंट है उसका एक प्राइवेट डाटा है, यानी कि प्राइवेट डाटा से मुराद ये कि पॉलिसीज हैं वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें। अब वो एक एम्प्लॉयज के लिए एक चैटबॉट बनाना चाह रहे हैं, जिनको एचआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो बॉट से कर लें। तो मैंने एक रैक एप्लीकेशन बनाई
जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उसकी बेस पे एक नॉलेज बेस बनाया, और वो नॉलेज बेस मैंने एलएलएम के साथ कनेक्ट कर दिया। तो वो क्या करेगा, अब मुझे आंसर देगा बेस्ड ऑन माई नॉलेज, जो मैंने अपनी कस्टम नॉलेज बेस बनाई। ये हो गई सेकंड काइंड की एप्लीकेशन जेन एआई टीयर में। अब जेन एआई टीयर में जो थर्ड काइंड की एप्लीकेशन होगी वो होगी टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट, जिसमें बेसिकली डिफरेंट टूल्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब उसको जो मैं क्यूरी दूंगा, उस क्यूरी की बेस पे वो डिसाइड करेगा कि इसको आंसर करने के लिए मुझे कौन से टूल को यूज करना चाहिए। तो वो टूल यूज करेगा और मुझे रिस्पॉन्स ला के दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट है जिसमें जीमेल का टूल कनेक्टेड है। मैं उसको कहता हूँ कि मेरे बॉस को ये ईमेल सेंड कर दो, तो वो क्या करेगा, उस ईमेल के थ्रू ड्राफ्ट करेगा ईमेल, सॉरी उस टूल के थ्रू ईमेल ड्राफ्ट करेगा और सेंड कर देगा। तो ये हो गई मतलब थर्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन जेन एआई टीआर। अब आ जाते हैं एजेंटिक एआई में। एजेंटिक एआई में हम दो तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे। एक होगी एजेंटिक वर्कफ्लो। एजेंटिक वर्कफ्लो में एजेंटिक एआई एप्लीकेशन जो काम करती है वो इस तरह से करती है कि हम उसको एक क्यूरी देते हैं, और उस क्यूरी को समझ के वो एक गोल ड्राफ्ट करता है, और फिर उस गोल को फुलफिल करने के लिए वो एक प्लान बनाता है और प्लान को एग्जीक्यूट करता है। सही है? तो इसमें दो तरह की एप्लीकेशन आती है, एजेंटिक वर्कफ्लो और एआई एजेंट। एजेंटिक वर्कफ्लो में जो भी वो पाथ फॉलो करेगा ना वो फिक्स्ड होता है, डेवलपर की साइड से वो फिक्स्ड होता है। और एआई एजेंट में एजेंट अपना वर्कफ्लो खुद बनाते हैं, ये फर्क होता है। मतलब इसमें कुछ क्लियरिटी आई है या कोई और सवाल? सही। और इसमें किसी का कोई सवाल है या आगे चले? तो मेरा एक सवाल है, जी। क्या हम इसमें कोई एनीटेन वगैरह के टूल यूज कर रहे होंगे? जो लास्ट वाला मॉड्यूल है ना उसमें एन का टूल भी है, जस्ट टू शो यू के अगर आपने कोई एमवीपी बनाना है किसी आइडिया का, या कोई एक बेसिक लेवल का वर्कफ्लो बनाना है, तो वो आप एन को यूज करके क्विकली बना लो। एन प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस के लिए नहीं होता, एन एमवीपीज के लिए होता है, या कोई चीज टेस्टिंग के लिए होता है कि मैं ये एआई एजेंट का आइडिया सोच रहा हूँ, क्या ये इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं, तो उसके मेरा प्रूफ एक ऑफ। सवाल है आपसे। कैन यू हेयर मी? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। जी, मेरा एक सवाल ये है। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं एक छोटा सा, कि मेरा नाम अतीक है और मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एज अ प्रोडक्शन मैनेजर की जो है वो होते पे काम कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, तो मैंने ये जो एआई को सीखने का जो मेन मकसद है, एक एक मैंने वीडियो देखी थी अपने एक इसी तरह की एक कंपनी में जो एआई से रिलेटेड थी। बेसिकली वो ये था कि कैमरा सिस्टम लगा हुआ था, और वो अपने जो ऑपरेटर्स थे वो जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे वो उसको रीड करता था। अगर वो उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता था तो वो एक अलार्म देता था कि भाई आपने 1 2 3 के बाद 4 छोड़ के 5 6 7 पे चले गए। तो वो बेसिकली इससे डिफेक्ट जनरेट होते थे और वो उसको एनालाइज करते थे। तो सही मैं है। उससे बड़ा इंस्पायर हुआ था, और उसको इम्प्लीमेंट अब प्रॉपर, जाहिर है मेरा आईटी चूंकि बैकग्राउंड नहीं है, हमारा तो प्रोडक्शन बैकग्राउंड है और टेक्निकल बैकग्राउंड है, टोटल मैकेनिकल साइड है। तो मैं इस प्रोग्राम को ऐसे देख रहा हूँ कि क्या मैं ये करने के बाद जो है वो इस तरीके की कोई एप्लीकेशन, कोई कैमरा को इंटीग्रेट कर दूं किसी प्रोसेस के ऊपर, वो उसको कंटिन्यू बेसिस पे रीड करे और उसको लर्न कराए मशीन को, और उसके बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ले, तो क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, एक तो चीज ये है कि जो आपने स्कोप बताया ना एप्लीकेशन का, ये फॉल करता है कंप्यूटर विजन के डोमेन में। और ये जो हमारा कोर्स है बेसिकली, अच्छा बेसिकली जो ये हमारा कोर्स है वो है जेन एआई और एजेंटिक एआई। अभी जो आपने यूज केस बताया ना, तो इसके लिए तो जेन एआई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग में भी जेन एआई या एजेंटिक एआई यूज होती है।
उसके जो यूज केसेस होते हैं वो ज्यादा हाईली इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे कि एलएलएम, शायद आप लोगों को आइडिया हो कि एलएलएम जो मॉडल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। और जब मुझे किसी हैवी मशीन, मैं इसको इस तरह से सिंपल लफ्जों में समझते हैं कि अगर मुझे कोई हैवी मशीन चलानी है तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ज्यादा कॉस्ट। तो सेम एज विद द एलएलएम इन एआई, कि अगर आपको एलएलएम को कंप्यूट करना है तो आपको प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए। और जब प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ज्यादा लगनी है। तो जब कॉस्ट ज्यादा लगनी है तो आप उस टेक्नोलॉजी को वहां इंप्लीमेंट करते हैं जहां उसका इम्पैक्ट भी उतना ही हाई हो। तो कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस में एलएलएम एप्लीकेशंस यूज, सॉरी, कंप्यूटर विजन में एलएलएम जो है वो यूज होते हैं जिनको विजन लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। लेकिन वो हाईली इम्पैक्टफुल यूज केस होते हैं। आपने जो भी यूज केस बताया ना, इसके लिए तो शायद अ, ये इतनी ज्यादा चीजें करने की रिक्वायर्ड नहीं है। वो प्योरली कंप्यूटर विजन की साइड है, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? सर एक छोटा सर सा अस्सलाम सवाल है। वालेकुम। वालेकुम। उसामा, प्लीज कंटिन्यू, आई विल आस्क अगेन। सर मुझे आपसे पूछना था कि जेनेटिक एआई के अंदर क्या हम लोग अपना चैट मॉड्यूल या फिर एआई एजेंट आराम से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे काम कर सके। बेसिकली मैं ग्राफिक डिजाइनर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम्म। फील्ड में हूँ, जी। और अभी पाइथन भी सीख रहा हूँ बैठ के, पाइथन और जावास्क्रिप्ट यूनिवर्सिटी में इंडस। सही है, सही है। अच्छा, मैं जो समझा हूँ, आप शायद पूछ रहे हैं कि आप अपने मार्केटिंग के डोमेन में जहाँ आप काम कर रहे हैं उसमें आप ये मतलब ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल बना सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक डेमो भी है, अभी उसको जी, रन करेंगे तो शायद आप उसको रिलेट कर पाओगे अपने काम से। यस सर, ऑफ कोर्स। सर मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि मैं जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ एज अ डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे। तो जी, क्या ये मेरे लिए कैरियर ग्रोथ पे काम आ सकता है अगर मैं इसी डोमेन में कंटिन्यू रखूँ अपनी जॉब? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। अब तो बिजनेस इंटेलिजेंस के भी एआई बेस्ड या एजेंटिक बेस्ड ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको तो बहुत तेजी से वहां पे मूव करना पड़ेगा। मतलब अभी ना मैं आपको बताऊं कि एमसीपी जो हमने एक चीज देखी थी ना लैंग्राफ वाले मॉड्यूल में, एमसीपी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है अपना एक कस्टम टूल बिल्ड करने का, ठीक है। अब उस कस्टम टूल को बिल्ड करने का फायदा क्या होगा, उसको उसका फायदा ये होगा, जैसे कि आप क्लॉड एआई यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लॉड एआई में एक ऑप्शन होता है कि आप एमसीपी सर्वर को कनेक्ट कर दें। एमसीपी सर्वर का मतलब जो कि आपने अपना कस्टम टूल बनाया है, अभी के लिए मैं ये अज्यूम कर। तो जब आपको कस्टम टूल उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसका फायदा ये होगा, आपने सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में उसको कमांड देनी है, वो आपके टूल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स ला के देगा। यानी कि जिस तरह का आपको रिस्पॉन्स चाहिए वो जनरेट करके देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप एनालिस्ट की डोमेन में, अब आपको चार्ट्स वगैरह बनाने, ठीक है। तो आपने एक अपना एमसीपी टूल बनाया जिसमें आपने ये चीजें ड्राफ्ट की कि आपको इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज में क्यूरी मिलेगी, रिसीव होगी, आपने ये इस स्टेप फॉलो करने और ऐसे ग्राफ्स को जनरेट करना है। और वो टूल आपने कनेक्ट कर दिया अपने क्लॉड के साथ। अब आप उसको जो भी नेचुरल क्यूरी देंगे वो नेचुरल क्यूरी एक्सेप्ट करेगा और उस टूल को यूज करके चार्ट्स को जनरेट करके दे देगा बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया जो आपने अपने टूल में डिफाइन किया होगा। सही है। अच्छा, एक के लिए एसक्यूएल की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी नहीं, इसके लिए एसक्यूएल की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। एसक्यूएल बिल्कुल अलग चीज़ है, वो डेटाबेस वाली साइड पे। तो हम इसमें जो फास्ट एपीआई में भी ना एक एसक्यूएल
अल्केमी के नाम से एक मॉड्यूल है, वो यूज करेंगे, वो पाइथन पैकेज ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम खुरम आफ्ताब है और मैं जॉब करता हूँ विच इज़ नॉट रिलेटेड टू माय डिग्री, और मैं साइड में ट्रेडिंग भी करता हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि ट्रेडिंग पे मैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रिप्ट्स जो हैं, पाइन स्क्रिप्ट्स हैं, वो जो फ्री मॉडल्स हैं उनसे जनरेट करवाता हूँ और अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं एक सर्टन क्राइटेरिया के बेस पर कुछ रिसर्च सर्टन वेबसाइट से डेटा उठा के उनके ऊपर डिसीजन करवाना चाहता हूँ। सही है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो ये है कि मिसाल है हमारे पास ट्रेडिंग में जो टाइम होता है वो 1 मिनट से 1 सेकंड से लेके 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का क्या कहते हैं ना डेटा आता है। तो मैं मिसाल है मैं चाहता हूँ कि भाई ये फलां टिकर जो है या सिंबल जिसको आप कहें, इसका 1 मिनट से लेके 4 आवर्स तक फला फला जगहों पे व्हाट इज द रिसर्च, व्हाट इज द ओपिनियन, और ये मुझे ला के दे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो मैंने मैन्युअली देखा है कि वो उन वेबसाइट्स पर जब सब पे सारे टाइम फ्रेम्स पे बाय आता है, तो मैंने देखा है कि 90% वो शेयर इट गोज अप। वो शेयर, वो टिकर, ये फॉरेस्ट मार्केट में ये होता ही होता है। आपको वेबसाइट्स पता होना चाहिए और कहाँ जाना है। अब मैं अकेला बैठ के 400 सिंबल्स का बैठ के इन डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके नहीं कर सकता। तो सही क्या बात। जो हम पढ़ेंगे या समझेंगे, इसमें इन चीजों को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ क्या? क्या वो उन बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाके वो रिसर्च करके मुझे वो रिजल्ट ला के एक पेपर पर दे सकता है, हर 1 मिनट में या हर 10 मिनट में या 1 घंटे में? बिल्कुल दे सकता है। अच्छा, ये जो आपने रिजल्ट्स की बात की है ना, जी दो चीजें होती हैं। एक, हम एलएलएम एप्लीकेशन वहां यूज करते हैं जहां हमें जनरेटिव रिस्पॉन्स चाहिए होता है। सही है। तो आपके केस में मुझे लग रहा है कि हमें कोई जनरेटिव रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक पाइपलाइन चाहिए कि वो यहाँ यहाँ से डाटा कलेक्ट करे और यहाँ लाके जी। डंप कर दे इस फॉर्मेट में। अच्छा, कभी कभी उसको फिल्टर भी वहां पर उन वेबसाइट्स की फिल्टर विंडोज पर भी डेटा डाल के रिट्रीव करना पड़ेगा। आप मैं समझे मेरी नहीं, बात? जी जी जी, जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्ट्रेशन जो है ना जी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जी एलएलएम का काम बनता है, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल जी होगा, क्योंकि एलएलएम के कॉस्ट है जी। ना, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर छोटी मोटी फिल्ट्रेशन है उसके लिए तो फिर एलएलएम रिक्वायर्ड नहीं। सही सही सही। सही। और आप जो कोर्स आपने बताया उसमें ये चीज कवर कर सकते हैं इससे सिमिलर? मतलब ऑब्वियसली हंड्रेड एग्जैक्टली। परसेंट सेम तो नहीं हाँ, होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तो कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल, आई एम सॉरी मैं बाकी लोगों का टाइम ले रहा हूँ। पाइथन की नॉलेज कितनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर नहीं, बंदे की बस की पाइथन बात नहीं होती। पाइथन नॉलेज नहीं चाहिए। जब भी इसमें शुरू में जो थोड़ा टाइम लगा है ना इस मॉड्यूल में, वो पाइथन में ही लगेगा, क्योंकि एक दफा आपकी पाइथन की नॉलेज स्ट्रांग हो गई ना, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी, तो बाकी के जो सारे आगे के मॉड्यूल्स हैं वो बहुत आसान होंगे आपके लिए, उसमें इतना मसला नहीं। और हम पाइथन को कितना टाइम देंगे अगर मैं पूछूं ड्यूरेशन में? 4 वीक्स। 4 वीक्स, और क्लास इज वंस अ वीक, इस तरह है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, थ्राइस अ वीक, वीकेंड्स हैं। राइट। 6.5 आवर्स। एग्जैक्टली। जी। 26 घंटे बन रहे, 26 घंटे बन रहे पाइथन मॉड्यूल पे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, अच्छा। सर, ये एआई एजेंटिक से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि एआई एजेंटिक में हम लोग एमसी सर्वर भी अटैच कर लेते हैं अपनी वेबसाइट, और भी हमारी जो भी हम लोगों को जिस तरह के रिजल्ट चाहिए, हम लोग सिंगल एजेंट बना के या मल्टीपल एजेंट बना के ये चीज़ें कर सकते हैं। लाइक हम इसको पर्सनलाइज या उस वे में भी कर सकते हैं। तो ये किस तरह डिफरेंस है? ये इसकी एडवांस है, ये उससे लोअर है, या इसका कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे एआई एजेंटिक से? मैं आपकी बात समझ गई। यानी कि आप यूज करते हैं क्लॉड टाइप का कोई टूल, उसमें आप अपनी मर्जी के एमसीपी सर्वर्स या टूल्स को कनेक्ट करते हैं और काम करते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर।
ठीक है, अब आप ये कह रही हैं कि ये जो कोर्स है ये उस इस कोर्स को मैं उससे किस तरह से कंपेयर करूं। अच्छा, ये जो कोर्स है ना, ये यानी कि पर्सनल एप्लीकेशंस तो आप डेवलप कर ही सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट वहां आएगा जहां आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जिस वर्क स्पेस में आप हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ऐसी कोई एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे जैन एआई हेल्प करे या एआई एजेंट हेल्प करे। तो इस कोर्स को करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि एटलीस्ट अगर आप बिल्ड नहीं भी कर रहे, आपका काम वहाँ पे कोडिंग नहीं है, तो आप वहाँ पे आइडिया उनको दे सकते हैं, अच्छा सा पूरी प्लानिंग करके दे सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे डेवलप होगी, इसमें ये कंपोनेंट और इतना टाइम लगेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, और नहीं सॉरी, दूसरी चीज इसमें ये है, जैसे कि आपने प्लॉट का बताया कि आप जो अवेलेबल टूल्स हैं एमसीपी के वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं और आपका काम हो जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको अपना कस्टम टूल चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जब कस्टम टूल डेवलप करने की नॉलेज होगी तो आप एमसीपी को यूज करके अपना कस्टम टूल बनाएंगे और अपने क्लॉट के साथ यूज करेंगे, और मतलब जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस होगी, या जो आपका काम है वो आसान होगा। तो ये इस तरह से फायदा कर सकता है आपको ये कुछ। सर एमसीपी पे तो इशू मसले ये भी आते हैं ना कि वो क्लाउड बेस होता है तो डाटा। नहीं नहीं, क्लाउड बेस्ड जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, उसके दो ऑप्शन होते हैं, आपने लोकली भी रख सकते अच्छा, लोकली मैं खुद अपना बना सकता हूँ, मतलब ये कह रहे हैं आप? हैं। एग्जैक्टली, खुद बना तो के अपने पास लोकली भी रख सकते हूँ। ओके, हम इस कोर्स क्लॉड में। डेस्कटॉप का भी आता है ना ऑप्शन, तो क्लॉड डेस्कटॉप के साथ आप कनेक्ट कर देंगे तो वो सर्वर आपके पास लोकली होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। सर ये जो इसका लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 4, इसमें जो आपने फास्ट एपीआई नोशन डेवलपमेंट, ये वो इसका काम ये है कि हम लोग जिस भी जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहें वहाँ हम लोग फिजिकली या उनको शो करवा सकते हैं अपनी जो भी चीज़ बनाई है। अब हम उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी डिपार्टमेंट में, तो हम लोग उससे लिंक कर सकते हैं। एक मिसाल मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मेरी इट्सी शॉप है और उसको मैं फुली एजेंटिक एआई ऑटोमेशन पे लाना चाह रही हूँ, तो मैं अपने सारे ये करके कनेक्ट करने के लिए नोशन और ये लास्ट वाला 4 स्टेप करूँगी। नहीं, ये वो डिपेंड करता है। वैसे जो लास्ट वाला है ना डिप्लॉयमेंट का, वो इसलिए है आपने कोई एप्लीकेशन बनाई डेमो के लिए, तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उसके लिए डिप्लॉयमेंट जरूरी नहीं है। वो मैं अभी आपको ना एक डेमो, मैंने ऐप बनाई थी, अब तो शायद टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं अभी आपको शो कर दूंगा कि वो काम कैसे कर रही है। लाइव तो भी करेंगे ना, तो वही होता है। हाँ वो भी, हाँ क्वेश्चन वही बता ना। अच्छा तो सर, मुझे बताएगा कि ये जो पाइथन। एक मिनट दीजिएगा सॉरी प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। तो जब आप वो एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है और फिर उसके बाद उस पर डेमो देना है, तो आप इस तरह का कोई टूल यूज करके आप आसानी से दे सकते हैं, उसके लिए डिप्लॉयमेंट की नीड नहीं है। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे इसलिए रखा है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई, अब उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करना है अपने यूजर्स के लिए, तो आपको वो चीजें पता हो, ये उसका पर्पस है। और सेकंड कौन था, क्या सवाल था किसी का? अच्छा, मेरे पास छोटा सा एक सवाल था, शायद आपने वो पहले ही बता दिया हो। ये जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है, ये हम किस पे यूज कर रहे होंगे, जुपिटर या फिर VS कोड, वी VS कोड। जी सर, मेरा ओके, एक वी एस सवाल था कोड, ओके। जी कि हम ये जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, बेसिकली मैंने अभी आपसे जो सवाल किया था वो रिलेटेड था, क्योंकि मैं ऑटोमोटिव सेक्टर से ताल्लुक है और जी जी। प्रोडक्शन मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो हम्म, हमें जो है वो सैप में डेली बेसिस के ऊपर एक मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी लेंदी टास्क होता है हमारी टीम के लिए। जी जी। तो अगर मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बना के उसको ऑटोमेट कर सकूं, क्योंकि वो एग्जैक्टली कर फिक्स सकते हैं। टास्क होता है, तो क्या एग्जैक्टली पॉसिबल है इस कोर्स के बाद हम ये कर पाएंगे? एग्जैक्टली उसमें हमें जो टेबल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, और एलएलएम आपकी तरह काम कर रहा होगा वहाँ पे, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम करने के लिए हम एलएलएम लगा देंगे और वो डाटा खुद ही समझ के वहाँ पे प्लेस कर देंगे। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है। जी जितनी भी ये जो पेड एप्लीकेशंस होती है, जैसे जो भी हम ऐप यूज करते हैं उसकी हर चीज की पेड एप्लीकेशंस है, राइट? एक एक वक्त के बाद वो पेड मांगता है।
तो क्या जी हमें हर एप्लीकेशन के लिए उसको पे करना पड़ेगा, मतलब इस कोर्स के लिए? नहीं 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 नहीं, इसमें हम वैसे तो ज्यादातर ओपन सोर्स टूल्स यूज कर रहे होंगे। पेड एप्लीकेशन जो है ना, वो तब होती हैं जब आप एप्लीकेशन यूज करें। ये वाला पार्ट है जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें वैसे हम ओपन सोर्स चीजें यूज कर रहे होंगे, रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी पेड टूल की। अच्छा ना, मैं यहाँ पे जल्दी से आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था। और ये बेसिकली एक सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर है, जिसका काम ये है, मतलब ये एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बनाया है। और ये क्या करेगा, इसको मैं कोई आइडिया दूंगा, उस आइडिया से रिलेटेड ये मुझे पोस्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे मैं अभी इसको सिंपल क्यूरी देता हूँ, प्लीज जनरेट अ पोस्ट फॉर टुडे। तो ये देखिएगा, ये ना स्ट्रीमिंग में बिल्कुल उसी तरह से आउटपुट इसने ला के दिया जैसे हमें चैट जीपीटी ला के देता है स्ट्रीमिंग में। और इसने मुझे ये एक आइडिया दे दिया एक पोस्ट का, और इसने यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बता दिया कि इसने फेसबुक के लिए आइडिया दिया है। मैं इसको कहूँ कि इंस्टाग्राम के लिए दे दे, तो ये इंस्टाग्राम के लिए दे देगा। और जहाँ पे किसी का ये सवाल था ना कि मुझे कोई एप्लीकेशन बना के कहीं प्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये स्ट्रीमनेट का टूल है। इसको यूज करके ना हम ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं कहीं किसी को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए कोई डिप्लॉयमेंट की नीड नहीं है, मैंने अपने पास लोकली चल। तो दैट्स इट। अभी तक किसी का कोई सवाल है? और ये जो बना कैसे है या क्या उसका कैसे? ये बेसिकली हमने लैंग चेन फ्रेमवर्क को यूज करके बनाया है। अभी टाइम चूंकि कम है। ये सेव डेटा में से इस तरह से दिया नहीं, जो मैंने पहली एप्लीकेशन बताई थी ना आपको, एलएलएम पावर्ड, ये वो है। हम अगर चाहें तो उसके साथ अपना नॉलेज बेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सिंपल एप्लीकेशन। तो ये सर भी ये मैंने फिजिकली अगर डिस्प्ले हमें देखना हो कि ये जो चीज जनरेट हुई है ये एक्चुअल में कैसी दिख रही है या क्या है, तो हम इसका डेमो कहाँ देख सकते सॉरी मैं हैं आपके या पास इसको फिजिकल वो देख सकते हैं? ये तो कोडिंग है, ये जनरेटिव है ना, अगर हम क्या इसको चाहिए? फिजिकल देख। सॉरी आपकी मुझे ना समझ नहीं आया, जरा दोबारा से कहिएगा। देखें, जिस तरह ये आपने बिल्कुल ठीक किया, एक मिसाल है, हम लोगों ने ओपन एआई इनको से भी अपने एजेंटिक एआई से ये काम करवाया, ठीक है, जी उसने ये सारा हमें दे दिया। अब हम लोग इसको फिजिकल शो करना चाह रहे हैं कि हाँ ये एक्चुअल में कहाँ से किस तरह डिस्प्ले हो रहा है या क्या दिखा रहा है या किस तरह का शो कर रहा है। तो अगर हमें वो देखना हो तो हम इसका प्रीव्यू कहाँ देख सकते हैं? एग्जैक्टली मतलब आप वही उसकी हिस्ट्री कह रही है ना आप, कि उसने जी जी, मतलब क्या। मतलब ये तो टेक्स्ट फॉर्म में आ गया ना। अगर यही हम लोग पिक्चर फॉर्म या एक्चुअल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह प्रीव्यूज का चेक करेंगे? वो हम वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, वो फीचर्स यहाँ पर भी इनेबल हो सकते हैं कि उसने किन टूल्स को और किन साइट्स को उसने फॉलो किया है रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। ये जो ओके, स्ट्रीम सॉरी सर, सिर्फ एक चीज, एक कंफ्यूजन है। आप सिर्फ एक कंक्लूड आंसर ये बताएं कि ये उससे रिलेटेड है, उसके इक्वल है, उससे कंपैरिजन इसका क्या है, उससे एडवांस है या उसमें उससे आगे बहुत। एडवांस है, उससे एडवांस है और उससे बिल्कुल अलग चीज है। ठीक, थैंक सही, यू सर। ठीक है। अच्छा आपका एक सवाल था, आपको सवाल देते हैं ना बीच में। स्टोर डेटा जो आपने इसमें ऑलरेडी सेव किया हुआ है, गेटिंग यू आंसर्स अकॉर्डिंग टू दैट, या फिर ये खुद ही जनरेट करके अभी के लिए ना वेबसाइट्स और एनी टूल? मैं आपको बताता हूँ कि ये चैट जीपीटी है और ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है। सही, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया इसको। अब मैंने इसमें प्रॉम्प्ट में क्या दिया कि यू आर अ क्रिएटिव सोशल मीडिया कंटेंट स्पेशलिस्ट फॉर इम्तियाज, वन ऑफ द पाकिस्तान लीडिंग रिटेल सुपरमार्केट चेन्स। मतलब मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई क्या सिस्टम है ये, आपने किस तरह से बिहेव करना है। और इसके नीचे बिल्कुल ये एज्यूम करते हैं, इसके नीचे मैं क्यूरी दे रहा हूँ कि राइट मी दी पोस्ट फॉर टुडे।
इसी चीज को ना मैंने ऑटोमेट कर दिया है। मैंने क्या किया है, इस चीज को फिक्स कर दिया है अपनी एप्लीकेशन में, और यूजर मुझे इनपुट पे क्या दे रहा है, ये क्यूरी दे रहा है। तो ये तो हो गया एक जीरो लेवल की एप्लीकेशन। ठीक है, अब इससे जब हम एडवांस जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी प्रीवियस पोस्ट हैं वो उसको फीड कर सकते हैं। वो चैट जीपीटी यूज करे और जिस पर उस पे वो एप्लीकेशन यूज करे, क्या फायदा? हाँ, इसमें फायदा ये है, किसी तरह से मैं वही तो बता रहा हूँ, इसमें फायदा ये है कि चैट जीपीटी के पास आपकी जो बिजनेस नॉलेज है वो नहीं है। जो आपकी जो इंटरनल नॉलेज है, जो आपकी जितनी भी पोस्ट है, जो आपका वो सारी चीजें, वो सारी नहीं है। वो आप अपने सिस्टम में फीड करेंगे अगर आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से बनाए, यानी कि वो पर्सनलाइज्ड होगा आपकी कंपनी के साथ। पर्सनल होगा। दूसरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट चैट जीपीटी में ओपन सोर्स पे डेटा आपका चला जाएगा। वैसे कंपनी का अपना अगर एग्जैक्टली क्रिप्टेड और सिक्योर डेटा रहेगा, आप कंपनी के अंदर ही चैट चले। एग्जैक्टली जो लार्ज इंटरप्राइजेस होती हैं उनका ये कंसर्न होता है कि उनका जो डाटा है वो बाहर ना जाए किसी थर्ड पार्टी के पास। तो आप अपना एक मिनी चैट जीपीटी बना लें। आप अपना मिनी चैट जीपीटी बना दें। मैं कॉन्फ्रेंस में था, उसमें एक है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका मैं नाम भूल गया। उन्होंने अपनी इंटरनल कंपनी के लिए ना, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के लिए एक चैट जीपीटी टाइप की एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि रैक बेस्ड है। तो सारा डाटा उन्होंने उसको फीड कर दिया है और वो वहीं उनके इंटरनल उसमें काम करता है। तो ये था। बाकी ये है कि अगर मुझे कोई एक्सटर्नल टूल यूज करने हैं, मतलब कि ये मेरे कंपेटिटर्स हैं, इनको भी जाके सर्च करो ये किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं, और फिर मुझे उससे रिलेटेड लाके मेरी पोस्ट बना दो, तो वो फिर होगा टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट, उससे और एडवांस। तो ये इस तरह की टियर्स होती है। सही है। Excuse me, sir, I have a question here. अच्छा, क्या क्वेश्चन है आपका? बस वन लास्ट क्वेश्चन। Sir, my first question is that why are we gonna choose Gen AI? And my second question is it totally correct and safe? Like, is there any mistakes? Like usually Gen AI make mistakes and we have to check them. If we know how to code, only then we can check the mistakes in it. But if we don't know how to code, so how can we check that is this the information the AI is giving us or it's making is correct or not? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैलिडेट कैसे करेंगे आउटपुट को? दूसरा सवाल आपका यही है जो उसका Sorry? रिस्पॉन्स, दूसरा सवाल आपका यही है कि जो सिस्टम हमें रिस्पॉन्स देगा उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, उसने सही दिया या नहीं? Yeah. Exactly. अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हम जेन एआई में क्यों आए। जैसे कि सर ने शुरू में यही एक्सप्लेन किया है कि इसका पोटेंशियल बहुत है मार्केट में, और Sir, I think अडॉप्ट कर रही हैं और आपको अपने डोमेन के रिस्पॉन्स को, उसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। रैग इवैल्यूएशन की टेक्निक होती है जिसमें आप अपने सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं कि वो कितने सही रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। सही, चलें। ठीक sir, can you give the answer again? Because I think you are disconnected or I'm disconnected for a while. अच्छा, मैंने आपको पहले जो सवाल था कि इस कोर्स को क्यों सिलेक्ट करें, उसका जवाब ये है कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। सही है, मार्केट में बहुत तेज़ी से इसकी एडॉप्शन है, कंपनीज डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आ रही हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अपने डोमेन में रेलेवेंट रहने के लिए भी आपको ये जेन एआई, एजेंटिक एआई की स्किल सीखनी है। और दूसरा जो आपने पूछा था कि वैलिडेट कैसे करें जो आउटपुट हमारा सिस्टम दे रहा है, उसके लिए मेथड्स होते हैं जैसे कि रैक इवैल्यूएशन का। वो इवैल्यूएट करता है कि आपका सिस्टम कितने सही रिस्पॉन्सेज दे रहा है। सही है। Okay, so it's totally safe and secure, like. डेटा सिक्योर। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू। I got. Thanks. Okay, all right. Thank you so much, Osama, for wonderful orientation of this generative AI training program.
अब हम जो है वो मजीद जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको गो थ्रू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्विकली कंफर्म कि कैसा रहा आपका अभी तक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार? इट्स गुड। Sir, my name is मोहम्मद हसनैन and I जी जी really like this course content और मुझे टीचर जो है वो बहुत अच्छे लगा। उन्होंने इनकी जो नॉलेज है ना, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट्स रियली अप्रिशिएटेड सर। और होपफुली कि हमें आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। That's great. That's great. Thank you so much for wonderful feedback. So let's proceed further with some of the other remaining presentation slides. So हमारा बुनियादी मकसद इसमें ये है कि कैसे हम जो है वो अपने चैटबॉट्स बना सकते हैं, Q&A सिस्टम बना सकते हैं। आपको पता है कि HR है या आपकी सप्लाई चेन है या फाइनेंस है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो डे टू डे बेसिस पर आपके कॉलीग्स पूछ रहे होते हैं। आप इस ट्रेनिंग के बाद एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा चैटबॉट बना सकते हैं, वो चैटबॉट आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे Q&A कवर करे। और उसका फायदा ये होगा कि बजाय इसके कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका कोई चैट जीपीटी या किसी ओपन सोर्स किसी प्लेटफॉर्म पे जाए, आप अपना अगर एप्लीकेशन का चैटबॉट बनाएंगे तो वो डेटा सिक्योरली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अमंग जो टीम मेंबर्स, और उससे Q&A आपको का फायदा हो सकता है। एजेंट्स बना सकते हैं, API कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा बुनियादी जो मकसद है, लर्निंग आउटकम ये है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कि चैटबॉट्स बनाएं, Q&A सिस्टम बनाएं, एजेंट्स बनाएं और API कनेक्टिविटीज करें। सो नाउ you've gone through the orientation as well. अच्छा, इसमें हम डिस्कस करते चलें अबाउट दी प्री रेक्विजिट एंड डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज बहुत सारा ये सवाल करते हैं कि सर हमें जनरेटिव AI की ट्रेनिंग करनी है तो क्या हमारे पास बेसिक स्किल होने चाहिए ताकि हम इस ट्रेनिंग को कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज की यकीन दहानी दिलाता चलूं कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एंड फेमिलियरिटी विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बेसिक आपको जो है वो एक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मजीद जो है वो इंशाल्लाह ताला हम आपको खुद लेकर चलेंगे चीजों में, तो यू डोंट नीड टू रियली वरी। हाँ, हम जो सिखा रहे हैं उसको आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हुए जाना है ताकि आप जो है फॉलो कर सकें। और फिर आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये रखा है कि ये सेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो LMS पे रिकॉर्डिंग भी आपकी अवेलेबल होगी, तो आप सेशंस को LMS के थ्रू वापस देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई चीज मुश्किल है, समझ में नहीं आ रही, तो रिवाइज करके LMS का एक्सेस दिया जाएगा 12 मंथ्स के लिए। अच्छा, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बिजनेस डेटा की, लेकिन प्रायर एक्सपीरियंस कोई भी जनरेटिव AI का जरूरी नहीं है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। डिफिकल्टी लेवल बेसिक टू इंटरमीडिएट है, और उसके बाद ऑब्वियसली आप जितना आगे एक्सप्लोर करें, लेकिन ये 3 महीने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देंगे कि आप एक अच्छे जनरेटिव AI के एजेंट्स और चैटबॉट्स बना के आगे बढ़े। फिर तो आगे बहुत सारी चीजें आगे सीखने के लिए, बट ये आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बिल्डअप कर लेगा। प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते चलें। स्टार्ट डेट नेक्स्ट वीक संडे से है, 17 मई 2026। ट्रेनिंग के टाइमिंग्स नोट कर लें, थर्सडे सैटरडे एंड संडे 3 दिन हैं, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। शाम को 7 से 8:30 थर्सडे और सैटरडे को, और संडे को सुबह 10 से 12:30। तो छोटे छोटे सेशन के 2-2.5 घंटे के, लेकिन इतना टाइम तो देना पड़ता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, बिकॉज अगर आप, वो एक होता है ना कि अगर आप वो 6-6 महीने 8-8 महीने, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कमिट करना। तो हमने इसको 3 महीने में किया, लेकिन फिर हफ्ते में 3 दिन किया, ताकि आप ऑफिस के बाद अगर आप वर्किंग आवर थे तो शाम को 7 बजे आके ऑनलाइन या फिर ऑन कैंपस कराची में आके ये ट्रेनिंग ले लें। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। टोटल 78 आवर्स है ट्रेनिंग के, 12 वीक्स एंड 3 मंथ्स। प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आप कौन मैं कौन और कोई किसी को पहचाने नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो गई तो फिर, तो ऐसे नहीं है। ट्रेनिंग के बाद भी हम सपोर्ट देते हैं। LMS का एक्सेस आपको 12 महीनों तक अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट अवेलेबल होती है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और जो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं उनको गवर्नमेंट का इंडोर्स सर्टिफिकेट भी मिलता है, QR कोड वाला, विच मीन्स कि आप अगर कहीं बाहर अप्लाई करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा गवर्नमेंट की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडोर्स। अच्छा, LMS का ये इंटरफेस है जिसको मैंने अभी गो थ्रू आपको करवा दिया है। इस पे आप रिकॉर्डिंग्स अपनी देखते हैं, तो और ये रिकॉर्डिंग्स आप जो LMS की हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, तो मोबाइल ऐप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि QR कोड ऑलरेडी मेंशन्ड है। इस QR कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपके नाम आ जाएगा, आपका नाम और कौन सी ट्रेनिंग आपने अटेंड की है। तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट .gov. जैसे वो होता है .gov की जो IDs होते हैं, ईमेल ID वेबसाइट, वहां से आपका वेरीफाई होगा।
यूएक्सएल के बारे में बताते चले, लीडिंग डेटा साइंस ए एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी है। विजन है टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे नेफ्टेक, स्टेफ्टा एंड ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, और एफपीसीसीआई और केसीसीआई के मेंबर्स हैं। एफपीसीसीआई मींस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड है। और ये हमारी डिफरेंट रिकग्निशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है। ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जहां पे हम पहले ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं। तो हम कंपनी लेवल पर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिविजुअल्स भी आते हैं लेकिन कंपनीज भी हमसे फायदा हो चुकी है, और माशाल्लाह मेन स्ट्रीम कंपनीज हैं पाकिस्तान की जो हमसे बेनिफिट ले चुकी हैं ट्रेनिंग का। ये हमारी आईटी लैब्स हैं। जब आप ट्रेनिंग ऑन कैंपस कराची में ले रहे होंगे तो आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, आप अपना भी लैपटॉप लेकर आ सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन अटेंड करें तो फिर आपका ऑब्वियसली अपना लैपटॉप होगा जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। अच्छा, उसामा की प्रोफाइल के बारे में बताते चलें, जो कि आपके लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं। ही इज स्किल्ड एआई इंजीनियर। सबसे अच्छी बात यह है कि ओसामा कैन बिकम अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर यू एज वेल। व्हाई आई एम सेइंग रोल मॉडल? बिकॉज वो खुद यूएस और बाहर के फ्रीलांस के काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो देखिए, ट्रेनर वो हो जो खुद भी काम कर रहा हो। सिर्फ थ्योरी वाला अगर कोई लेक्चर वाले हैं तो वो तो फिर लेक्चर ही देंगे और आपको बस वो पीपीटी की स्लाइड्स करके चले जाएंगे। तो ट्रेनर तो वो हो जो कि खुद एआई इंजीनियर की तरह काम कर रहा हो। तो उसामा खुद भी मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग का इनका शौक है तो ट्रेनिंग देना ही लाइक्स इट। बट आप इनसे जो है वो मेंटोरशिप और गाइडेंस भी ले सकते हैं कि वो किस तरीके से फ्रीलांसर के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो वो फिर आपसे भी टेक्निक शेयर करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद हमने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल वही ऐड किए हैं जो आपको मार्केट में जिनकी जरूरत है। वैसे तो देखें, जनरेटिव एआई की बहुत ह्यूज फील्ड है, तो हमने उसको स्कोप किया है कि क्या मार्केट में अभी स्किल्स की जरूरत है वो ही सीखें ताकि उनकी जॉब पे आप लग जाएं। और उसामा क्योंकि खुद जॉब कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, इट है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज अगर आप नहीं एक्ट करते तो क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन 12 months टाइम योर fellow team members will be using many other chatbot related specific AI applications, but आप अभी भी चैट जीपीटी पर ही रुके हुए होंगे। तो हमें अब चैट जीपीटी से आगे बढ़ना है। हमें यह समझना है कि चैट जीपीटी कैसे सेट चल रही है, हमें यह नहीं समझना कि चैट जीपीटी है क्या। एंड इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? सो इंशाल्लाह ताला द मेन थिंग इज कि आपको जब ये ट्रेनिंग ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल बिकम अ एआई सिस्टम डेवलपर, नॉट द एआई टूल जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला एक सिंपल person, right? So that is what really the difference is. So without further ado, I would like to share a special offer with you all. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि जिसमें हम आपको कंप्लीट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इसका शेड्यूल का, कि जो है वो ऑल टुगेदर हम आपको 78 आवर्स 12 वीक्स 3 months का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एलएमएस का एक्सेस है, गवर्नमेंट का एंडोर्स सर्टिफिकेट है, आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप की सपोर्ट है, और जो है वो फ्रीलांसिंग में कैसे आपको पैसे कमाने, रियल, मतलब आओ रियल बात करो कि यार कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर में, एप्लीकेशन की बात करो, वो वाली ट्रेनिंग करते हुए। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देते हुए एक रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, और जहां पे आपको ये पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो आज आइए इसकी सारी चीजों के बारे में आपको जो है वो एक जो है वो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको शेयर की जाएगी। बट ऑब्वियसली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आज आए हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी रखी गई है। सो दिस होल ट्रेनिंग प्रोग्राम previously was 54,000 rupees, but today who are attending the demo, especially those who are keeping their time and coming here, उनके लिए जो है वो ये वन टाइम पेमेंट 48,600 की है। और अगर आप वन टाइम पे करेंगे आज तो 48,600 की, विच मीन्स 16,200 रुपीज की हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं पे, तो फिर इंस्टॉलमेंट में ये आपके लिए 17,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हो जाएगी। 3 months का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओनली 20 seats are available for this particular batch, and this particular offer that we are giving you will end today on 10th May 2026, 11 p.m. After that, obviously, this price will go back to 54,000 rupees, because जो level of expertise
और जो लेवल ऑफ रिसोर्सेज और नॉलेज आपसे शेयर की जा रही है, ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि जूनियर एआई इंजीनियर 80,000 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। ये 3 महीने में आप पे कर रहे हैं 48,000, 3 महीने में सीख रहे हैं सैलरी लेने का 80,000 मिनिमम स्टार्ट किया, 1.5 लाख जो जूनियर लेवल पे है, पहले महीने की सैलरी है आप, एज कंपेयर टू जो आप 3 महीने में दे रहे हैं ऑल टुगेदर। सो द थिंग इज दैट जो इन्वेस्ट करेंगे अपनी लर्निंग में वही आगे बढ़ेंगे, जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दुनिया तो चल ही रही है, ऐसे नहीं है कि दुनिया स्टॉप हो जाएगी, राइट? द वर्ल्ड विल नेवर स्टॉप, बट यस, दोज हु डू नॉट अपग्रेड देमसेल्फ, they will feel the pain ultimately. So why not get ready right now rather than feel the pain later? I'm so happy to see young fellows here as well. हमारे पास एक बहुत ही यंग भी आए हुए हैं, पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, बट आई एम रियली मोटिवेटेड एंड encouraged to see कि जहां पे हम बड़ों को इतना दे रहे हैं तो यंगस्टर्स भी इस फील्ड में आ रहे हैं और वही अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि इसमें इतना पोटेंशियल है। अगर वो अभी अगर एआई इंजीनियर का सीख रहा है तो आगे मैं सोच रहा हूँ क्या करेगा वो, पता नहीं इस एज में अगर एआई इंजीनियर बन रहा है। सो विद दैट ऑब्वियसली थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। द मेन क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं सर? ये तो संडे हमारा आपने जाया कर दिया, पता नहीं कैसे क्या चीजें, क्या ख्याल है? चलें जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सैयद माज, थैंक यू शेख उसामा, थैंक यू सैयद, थैंक यू सो मच हमारे फिजिकल जी। आपका एक सवाल है जी। गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं? नहीं, गेम डेवलपमेंट आई डोंट थिंक सो। नहीं, गेम डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट मतलब किसी भी तरीके का आपको Thank you so much, Usman. Thank you so much. Okay. Any other questions that you may have? We have very small time left now. It's already 1 p.m. right now. Any questions? Oh, thank you so much, Zatke Khan. Thank you so much for encouraging feedback. That's great. So one final message that I would like to give you all, and you have two paths from here on. As we conclude our orientation today, let's come to a conclusion. Either stay at this level of using AI tools, बस सर चैट जीपीटी के एक्सपर्ट बन गए हम तो वही AI टूल्स में हम बस हैं, या फिर दूसरा पाथ है where you start building AI systems. I want you to become AI system builders rather than just a tool user. That is what really my final message is कि in next 12 months इंशाल्लाह आप चाहें तो बन सकते हैं AI system builders, बट मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला टुगेदर वी विल मेक इट अ सक्सेसफुल पाकिस्तान वेयर वी विल बी प्रोड्यूसिंग एआई इंजीनियर्स एज वेल इनटू our economy, inshallah ta'ala. With that, thank you so much once again for your valuable time and I really look forward to welcoming you. हाँ, अगर अभी भी कुछ questions हैं, because time हमारे पास अब short है, हमें conclude भी करना है, तो आप जो है वो ये numbers हैं हमारे, यहाँ पे आप contact कर सकते हैं और यहाँ पे विल बी एबल टू आंसर यू। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके इस ऑफर को हासिल कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।